अरे, क्या कर रही है? किन सपनों में खोई हुई है? खाना बना रही है कि सपने देख रही है? इतनी देर हो गई, सुबह से खाने का इंतजार कर रहे हैं। तूने अभी तक हमें खाना बनाकर नहीं दिया। पता नहीं क्या कर रही है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। तेरे हाथों में क्या हुआ है? हमेशा तू ऐसे ही करती है। तुझे खाना बनाना भी नहीं आता है? माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं आराम थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो खाना ही बना रही हूँ। क्या करूँ? इस चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। गैस सिलेंडर तो है नहीं हमारे पास। अगर हमारे पास भी गैस सिलेंडर होता तो मैं भी बहुत जल्दी जल्दी खाना बना पाती। अब आप ही बताइए माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, अब तुझे गैस सिलेंडर चाहिए? वाह, बड़ी आई। तू अपने साथ कुछ दहेज तो लाई नहीं थी। खाली हाथ मुंह उठा के आ गई और यहाँ तुझे सिलेंडर चाहिए, गैस चाहिए। चुपचाप चूल्हे पर खाना बना। चूल्हे पर खाना बनाना नहीं सीखी है क्या अपने घर? चुपचाप चूल्हे पर ही खाना बना। ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये दिन भर आराम करती है, कोई काम करना नहीं चाहती है। एक नंबर की कामचोर है। ये सुबह से खाना बना रही है, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना पाई है। हम लोग सुबह से भूखे बैठे हुए हैं। पता नहीं कब खाना बनाएगी और कब हमें देगी। खाना बनाना नहीं आता था तो हमारे घर में शादी करके आई ही क्यों? अगर जल्दी से खाना बनाकर नहीं दिया तो हम लोग तुझे सच में घर से धक्के बाहर मार के बाहर निकाल देंगे। माँ जी, मैं दिन रात मेहनत से काम करती हूँ। आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, फिर भी आप मुझे दिन रात ताने मारती रहती हैं। आखिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैं अपने घर से दहेज नहीं लाई। मेरे पिताजी इतना दहेज नहीं दे पाए, तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कामचोर हूँ। मैं तो दिन रात आप लोगों की सेवा में लगी ही रहती अरे, हूँ। अब तू जुबान लड़ाने लगी। बहुत जुबान चल रही है तेरी। एक तो काम नहीं करती है, ऊपर से जुबान चलाती है। देखिए तो, ये बहुत बिगड़ गई है। इसे घर से धक्के मारकर बाहर निकलना ही पड़ेगा। चुपचाप जल्दी जल्दी खाना बना। अगर 2 मिनट में खाना हमारे पास नहीं आया, तब देख मैं तुझे कैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालती हूँ। पिताजी, आपने मेरी शादी ऐसे घर में कर दी। ये लोग मुझे दिन रात ताना मारते हैं। मैं इतनी मेहनत से काम करती हूँ, फिर भी ये लोग मुझे दिन रात भला बुरा बोलते रहते हैं। हम गरीब हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे कुछ बोला है क्या? बताओ मुझे। माँ, पिताजी ने आज मुझे फिर से ताना मारा। मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। खाना बनाने में देर हो गई तो वो लोग मुझे भला बुरा बोलने लगे। आखिर आप ही बताइए, इस चूल्हे पर खाना बनाने में कम टाइम लगता है क्या? गैस सिलेंडर तो है नहीं हमारे पास जो फट से खाना बना दूंगी। कोई बात नहीं, तुम उन लोगों की बातों का बुरा मत मानो। अभी हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे से और सुखी जीवन जिएंगे। बात बुरा मानने की नहीं है जी। वो लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम दहेज नहीं लाई, इसीलिए हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। बार बार मुझे इस घर से निकालने की धमकी देते हैं। कल हमारे घर में एक पार्टी है, क्या तुम अपनी बहन को नहीं बुलाओगी? तुम्हारी बहन यहीं पास में रहती है। तुम उसके पास जाओ और उसे बोलो कि हमारे घर में एक पार्टी है और उसे हमारी पार्टी में जरूर आना है। अरे,
नहीं जी, वो फटीचर हमारी पार्टी में हमारे घर पर आकर क्या करेगी? उसके पास तो अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। हमारी पार्टी में आएगी तो लोग क्या बोलेंगे? हमारी तो इज्जत ही चली जाएगी। नहीं, ऐसे मत बोलो। वो तुम्हारी बहन है। गरीब हुई तो क्या हुआ, आखिर है तो वो तुम्हारी बहन ही ना। अगर तुम अपनी बहन को पार्टी में नहीं बुलाओगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पैसों के घमंड में चूर होना अच्छी बात नहीं होती है। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम कहाँ इतने अमीर और वो कहाँ इतनी गरीब। वो झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की हमारे घर पर आकर हमारी भी इज्जत ले लेगी। मेरी मानिए तो उसे मत ही बुलाइए। अगर तुम उसे पार्टी में नहीं बुलाओगी तो लोग क्या बोलेंगे? सब यही सोचेंगे कि बताओ कैसी है ये, इसकी एक बहन है यहाँ और उसे भी अपनी पार्टी में नहीं बुलाती है। हाँ, मैं जानती हूँ वो मेरी बहन है, लेकिन उससे क्या हुआ? वो बहुत गरीब है। वो हमारे घर पर कैसे आ सकती है? हमारे घर पर बड़े बड़े और बहुत अमीर लोग आएंगे, उनके सामने वो क्या करेगी? चाहे कुछ भी हो, तुम आज ही उसके पास जाओ और उसे बोलो कि तुम्हें हमारी पार्टी में जरूर आना है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं उसे बुला लूंगी, लेकिन अगर उसकी वजह से हमारी इज्जत गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। बाद में मुझे मत बोलिएगा कि तुम्हारी बहन ने हमारी इज्जत ले ली। बहन, अरे ओ बहन, घर पर हो क्या? बाहर निकलो, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अरे दीदी, आज आप मेरे घर कैसे आ गई? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बताइए, क्या काम है आपको मेरे से? सुनो बहन, कल शाम को मेरे घर में एक पार्टी है, तुम्हें उस पार्टी में आना है। तुम ही तो मेरी छोटी बहन हो। तुम भी अगर मेरी पार्टी में नहीं आओगी तो लोग क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाने के लिए आई हूँ। क्या सच में आप मुझे अपने घर पर होने वाली पार्टी में बुलाने के लिए आई हैं? मुझे तो लगा था आप मुझे भूल ही गईं, लेकिन आप तो मुझे इतना प्यार करती हैं। मैं आपकी पार्टी में जरूर आऊंगी दीदी। तो ठीक है, कल शाम को तुम मेरे घर पर आ जाना, लेकिन ये कपड़े पहनकर मत आना, कोई नए कपड़े पहन के आना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ, मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है दीदी, आप परेशान मत होइए। मैं ये कपड़े पहन के नहीं आऊंगी, मैं नए कपड़े पहनकर ही आपकी पार्टी में आऊंगी। सुनिए ना जी, दीदी आई थी हमारे घर। वो बोल रही थी कि उनके घर कल पार्टी है और वो मुझे अपनी पार्टी में बुलाने आई थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर उनकी पार्टी में ना आऊं। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो आप मुझे कुछ नए कपड़े दिलवा दीजिए ना। ये फटे हुए कपड़े पहनकर मैं उनकी पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? नए कपड़े खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें इस टाइम तो कोई भी पैसे नहीं दे सकता। व्यापार में भी बहुत नुकसान हो रहा है, कमाई हो ही नहीं पा रही है। पैसे की तो बहुत दिक्कत है। रोज सोचता हूं कि आज अच्छी कमाई होगी, लेकिन कभी अच्छी कमाई नहीं होती। ऐसे मत बोलिए जी, मेरे पास तो और कोई भी नए कपड़े नहीं हैं, सिर्फ यही कपड़े हैं। ये कपड़े पहन के जाऊंगी तो दीदी को बुरा लगेगा। प्लीज आप मुझे कुछ नए कपड़े दिलवा दीजिए ना। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं है यहाँ जिससे मैं कपड़े कुछ दिन के लिए उधार मांग सकूं। प्लीज आप मुझे कुछ कपड़े दिलवा दीजिए ना। मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन माँ ने कुछ पैसे बचाकर अपने पास रखे होंगे। तुम माँ से पैसे मांग कर देखो, शायद माँ के पास पैसे हों तो वो तुम्हें दे देगी।
माँ जी, कल दीदी के घर पर एक पार्टी है। उन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन मेरे पास पार्टी में पहन के जाने के लिए कोई भी नए कपड़े नहीं है। मैं क्या पहन के जाऊंगी? क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं नए कपड़े खरीद सकूं। क्या नए कपड़े? अरे क्या करेगी तू नए कपड़े? ये कपड़े जो पहन रखे हैं यही पहन, नए कपड़े नहीं मिलेंगे। एक तो काम नहीं करती, ऊपर से तेरे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, अब नए कपड़े चाहिए। जा भाग यहाँ से, कोई नए कपड़े नहीं मिलेंगे तुझे। चुपचाप जाकर घर का काम कर, नहीं तो तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। अरे अब मैं अपनी दीदी की पार्टी में कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। दीदी मुझसे कितना प्यार करती हैं। अगर मैं उनकी पार्टी में नहीं गई तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अरे बहुत देर हो गई, पार्टी शुरू होने वाली है। सभी लोग आ गए हैं, तुम्हारी बहन अभी तक नहीं आई। वो नहीं आए तो अच्छा है, वो आएगी तो हमारी नाक कटवा देगी। सब लोग पूछेंगे ये कौन है, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी? अरे वो देखो, तुम्हारी बहन भी आ गई। अरे तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? आओ आओ, हम सभी लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पार्टी बस शुरू ही होने वाली है। अरे ये क्या, तू तो इन्हीं पुराने फटे हुए कपड़ों में आ गई। तुझे तो मैंने बोला था ना कि तुझे नए कपड़े पहन के आना है। तुझे समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुझे मना किया था इन कपड़ों में मेरे घर में मत आना, लेकिन तू मानी नहीं। तू इन्हीं कपड़ों में मेरे घर आ गई। तूने तो मेरी इज्जत ही ले ली। दीदी, मेरे पास दूसरे नए कपड़े हैं ही नहीं। मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की। मैंने अपने पति से भी पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी कोई पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी सासू माँ से भी पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया। इसीलिए मुझे मजबूरी में यही कपड़े पहन के आना पड़ा। अरे नए कपड़े नहीं थे तो नहीं आती मेरी पार्टी में? आना जरूरी था क्या? मेरी पार्टी में बड़े बड़े अमीर लोग आए हैं, वो सब तुझे देखकर क्या सोचेंगे? अरे क्यों आई तू मेरी पार्टी में? तुझे अपनी पार्टी में बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो सबके सामने मेरी नाक कटवा के ही रहेगी। अरे बहन, तुम्हारी पार्टी में ये फटे पुराने कपड़े पहनकर कौन आई है? कौन है ये? अरे कोई नहीं, ये तो मेरे घर की नौकरानी है। पार्टी में काम बहुत सारा था तो मैंने इसे बुला लिया पार्टी का काम करने के लिए। ऐसे मत बोलो दीदी। अगर मेरे आने से आपकी इज्जत जा रही है तो ठीक है, मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। अरे क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी ही अपनी बहन के घर से वापस आ गई? पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? नहीं जी, मेरी दीदी की पार्टी में अमीर लोग आए हुए थे। अगर मैं वहां रहती तो मेरी दीदी की इज्जत चली जाती, इसीलिए मैं वापस आ गई। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर कोई भी मुझे उनकी बहन नहीं मान रहा था। कोई बात नहीं, तुम अपनी बहन की बातों का बुरा मत मानो। आज हम लोग गरीब हैं तो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक दिन हमारे पास भी पैसा होगा। हमें व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान इतना बड़ा है कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है। कर्ज इतना सारा है कि अपने सारे पैसे देने के बाद भी पूरा कर्ज नहीं चुका पाएंगे। कर्ज चुकाने के लिए हमें अपना घर भी बेचना पड़ेगा। अरे ऐसे मत बोलिए जी, यही तो हमारा घर है। अगर हम इसे बेच देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई दूसरा घर भी नहीं है। एक जगह है जहां हम लोग जा सकते हैं, तुम्हारी बहन के घर। लेकिन तुमने तो उससे भी झगड़ा कर लिया है।
वो हमारे घर आई थी तो तुमने उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसे अपने घर से, अपनी पार्टी से भगा दिया। वो भी अब शायद हमें अपने घर पर नहीं रखेगी। बहन, सुनती हो? घर पर हो क्या? बाहर आओ। अरे दीदी, जीजा जी, आप दोनों एक साथ मेरे घर पर? क्या हुआ? आप मुझ जैसी गरीब लड़की के घर पर कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने अपना घर भी बेच दिया है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम अपने घर में हमें कुछ दिन के लिए जगह दे सकती हो? कोई बात नहीं दीदी, आप जब तक चाहे मेरे घर पर रह सकते हो। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा घर छोटा है, लेकिन हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप आराम से हमारे घर पर रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझो। देखा, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है। तुमने उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया, फिर भी वो तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती है। हमारे मुसीबत के वक्त में वही हमारा साथ दे रही है। वो गरीब है, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पैसों के घमंड में चूर हो गई थी। मैं अपने रिश्ते को भी भूल गई थी। आखिर तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़े हो। आपने मुझे जो कुछ भी बोला, मैंने उसका बुरा नहीं माना। आप बड़े हो, आप जो चाहे वो मुझे बोल सकते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।